हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अरिमा तिवारी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवर स्टडी क्लासेस पे 5 मिनट की सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में आपके पास यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक टाइप ऑफ रिसर्च है, उसकी बात करेंगे। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑफ रिसर्च है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एवर स्टडी क्लासेस ने कोर्स लॉन्च किए हुए हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट यूजीसी नेट पेपर सेकंड के लिए। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं या कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है रिसर्च में। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा रिसर्च में, तो वो रिसर्च जो है, सबसे पहले क्या चीज होंगी, क्वांटिटेटिव इन नेचर होगा। क्योंकि उसमें हम नंबर्स की बात करेंगे, उसमें हम वैल्यूज की बात करेंगे, उसमें कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करें। हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसमें पर्टिकुलर स्टेप फॉलो कर रहे हैं किसी को एक्सपेरिमेंट करने का, उसके बाद हम रिजल्ट निकाल रहे हैं उसका, या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो प्रॉपर स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइंड की, फिर हमने हाइपोथेसिस सेटिंग की, फिर डिजाइन किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर डाटा को एनालिसिस किया, फिर रिपोर्ट फाइंडिंग की। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड इन नेचर है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है। ठीक है। अब बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑब्वियस है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव बात मतलब हम लोग सोशल साइंस की बात नहीं कर रहे इसमें। सोशल साइंस मतलब क्या, किसी पर्सन की ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे हम इसमें, कि हाँ कोई पर्सन जा रहा था, हम उसको ऑब्जर्व कर लिया और वहीं से हमने अपनी रिसर्च कर ली, नहीं। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिविटी मतलब इससे प्रॉपर हम रिजल्ट निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, इंटरप्रेट करके। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव है, इन नेचर है। कभी भी ये सोशल साइंस नहीं होता, मैंने आपको बता दी क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, इसमें हम इंटरव्यू नहीं कर सकते इसमें प्रॉपरली। ठीक है। तो आई होप सबके पॉइंट समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम इसका मीनिंग क्या बोलता है ये। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जहां पे होता है वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। और मैनिपुलेशन कैसे होगा, आप कंट्रोल्ड कंडीशन में करोगे। किसका मैनिपुलेशन करना है आपको, हमेशा याद रखना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको मैनिपुलेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, ए बी। ठीक है। ए था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बी था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस डिमांड का। ठीक है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अगर मान लो प्राइस, अब देखो मैनिपुलेट किसको मैंने बोला करना है, किसको बोला है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके प्राइस है। तो प्राइस को हम मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट, तो प्राइस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जब हम चेंज करेंगे ना, मैनिपुलेट करेंगे प्राइस को, तो जब प्राइस का इफेक्ट किस पे चेक करेंगे, डिमांड पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब जब भी हम कभी भी रिलेशनशिप चेक करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, बाय मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। समझ में आया। अब इसको एक और चीज कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करना। तो इसमें कॉज क्या है, इसमें कॉज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास, इफेक्ट है। क्योंकि हम इफेक्ट जो भी मैनिपुलेट किसको कर रहे हैं, कॉज क्या है, प्राइस, और किस पे चेक कर रहे हैं इसका इफेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उससे ये इफेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैजुअलिटी की जहां बात करते हैं, वही उसी को कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, प्राइस, उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिमांड था उस पर चेक करेंगे। और दूसरा क्या, कंट्रोल्ड कंडीशन में चेक करेंगे। जो मैंने ब्लैक्स यहाँ पे लगाए हैं ना, मार्किंग किए, वो क्वेश्चन में एज उठ के आई है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ये स्टेप्स रिसर्च के जो स्टेप्स है एकदम सिमिलर है। ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर हम अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डेवलप करते हैं, फिर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके, डाटा एनालिसिस करके, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में अपनी फाइंडिंग्स निकाल देंगे। आई होप सो कुछ इतना समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो कैसे कैसे टाइप्स क्या है उसके, तो प्री एक्सपेरिमेंटल करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं, प्री टेस्टिंग करते हैं। कोई भी अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल एक किसी चीज की टेस्ट कर रहे हो, किसी वेरिएबल को आपने लिया, उसके पहले आप टेस्टिंग जो करते हो प्री टेस्ट, उसी को कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। क्वाशी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट मतलब कि आधा आधा करना, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, फर्जी टेस्ट कहते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल मतलब कि हम इसको बहुत ट्रू मानते हैं, इसमें हम प्री टेस्ट भी करते हैं, इसमें हम पोस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़िए, प्री एक्सपेरिमेंटल होता है, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल होता है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल होते हैं कुछ, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक और बात याद रखना, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, अगर पूछे किसने दिया है, इसके प्रिंसिपल या किससे रिलेटेड है, तो एक आर ए फिशर थे, आर ए फिशर एक पर्सन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे काम किया और उन्हें प्रिंसिपल दिए थे। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है तो आर ए फिशर का नाम लीजिएगा। प्रिंसिपल्स क्या है, रेप्लीकेशन, दूसरा रेंडमाइजेशन, तीसरा लोकस ऑफ कंट्रोल। अब जो रेप्लीकेशन होता है इसको मतलब बार बार रिपीट करोगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। रेंडमाइजेशन मतलब कि किसी को भी बिना बियास के, बिना बियासनेस के आप रेंडमाइज करके उठाओगे, रेंडमली उठाओगे तो वो उसमें बियासनेस नहीं होगी, तो वो एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, जो स्टडी का पार्ट होते हैं बट हम उसको स्टडी में इंक्लूड नहीं करते। मतलब जो एक्सपेरिमेंट के, फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल है जो कि स्टडी को इफेक्ट कर रहा है बट हम उसको स्टडी का पार्ट नहीं लेंगे, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। तो एक्सटर्नल वेरिएबल को एलिमिनेट करना ही लोकस ऑफ कंट्रोल का काम होता है। तो आई होप उसको समझ आ गया होगा तो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोनों का आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम्ड एट establish association between variable, describe variables, study the application of theory and study trend analysis। ठीक है, सेकंड क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल एंड रेंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर टू ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल। आई होप सो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आई होप सो समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है, क्या प्रिंसिपल्स है, और क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।